था, पूरा पसीना पसीना हो गया था वो। अभी उसने दूर से देखा कि एक रोशनी आ रही है, वो एक बाइक की रोशनी थी। वो आई उसके पास एंड उसने देखा कि वो प्रकाश था, उसका दोस्त उतरा। उसने बोला कि आई एम सॉरी यार रोहन, मुझे आना चाहिए था तेरे साथ, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा था, बहुत गिल्ट महसूस हुआ, तो फिर अब मैं यहाँ पे वापस आ गया। क्या हुआ बता। रोहन बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुका था। फिर उसने हर एक बात बताई प्रकाश को कि ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, सब कुछ अभी अभी ये सारी घटना घटी है मेरे साथ। प्रकाश भी डर गया। दोनों ने एक आखिरी बार वसई फोर्ट की ओर देखा एंड वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात मालूम है कौन सी थी, कि जब रोहन फाइनली अपने घर पे गया, तब उसने जब अपना कैमरा चेक किया था तो उसने देखा कि वो जो शूट कर रहा था वो एंड नहीं हुआ था, वो शूट होते जा रहा था। इवन तो जब वो उस औरत के सामने था तभी वो शूट होते जा रहा था। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आ रही थी कि वो किसी से तो बात कर रहा है, जवाब भी दे पा रहा है वो अच्छे से, जैसे कि कोई कन्वर्सेशन चल रही हो दो लोगों के बीच में। उसको लगा कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तभी ये सारी चीज़ें हुई है, मैं पागल तो नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर उसने उस वसई फोर्ट की आत्मा के बारे में और भी ज़्यादा पता करना चालू कर दिया। फिर फाइनली उसके सामने वसई फोर्ट का असली इतिहास आया। तो गाइस इतिहास कुछ ऐसा था कि बहुत सालों पहले एक औरत थी जो कि कंसिस्टेंटली हमेशा इस मंदिर में आती थी यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए। उसका जो मर्द था उसको फिर भी ना जेलिसी होती थी कि उसको ऐसा लगता था कि ये मंदिर में जाके किसी और को मिलती है, लाइक यहाँ पे कुछ तो अफेयर वगैरह उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन हालांकि कोई बात नहीं थी, ये औरत सिर्फ डिवोटी थी बहुत अच्छे से, लाइक एकदम पाठ पूजा करने वाली भक्त थी भगवान की, इसके लिए वो यहाँ पे आया करती थी। पति को कुछ पता नहीं चल रहा था इस बारे में, फिर भी जेलिसी में आके उसने इस औरत को मार दिया एंड आके इस फोर्ट के पास आके फेंक दिया। और तब से लेके अब तक ऐसा बताया जाता है कि उस औरत की जो रूह है वो वहीं पे भटकती रहती है बदले के तलाश में, कि उसको कहीं पे भी उसका मर्द दिख जाए एंड वो उसकी जान ले ले। यानी गाइस ये जो भी आत्माएं हैं ना, ये कोई भी हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं, इसको ईजी वे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत हार्ड वे में लेने की ज़रूरत है इस चीज़ों को। ये बहुत पेचीदा चीज़ें हैं। जब भी आप मूवीज़ में कोई भी चीज़ देखते हो ना, वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में उसको करोगे ना, आपको इसको एकदम ध्यान से करना पड़ेगा इन चीज़ों को, उनसे इंटरेक्शन एकदम ध्यान से करना पड़ेगा। अगर समझो कि मुझे भी जब इफ़ वी आर गोइंग ऑन ए इन्वेस्टिगेशन, तो अगर हमको पता है यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, किसी चीज़ का इतिहास है यहाँ पे, वी ऑलवेज बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द एंटायर एंटिटी। सो गाइज एट द एंड ऑफ द डे ना, अब ये आपके हाथ के ऊपर है कि आप सिर्फ कहानी सुनना चाहते हो या फिर एक कहानी